ये पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन। आइए स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं। हमने एक एक्सरसाइज आपको पढ़ाया, ख़त्म किया, और आज नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलों की चर्चा कर लेते, बस जल्द ही थोड़े ही समय में। तो सबसे पहले आप सभी का इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन। कुछ बेसिक्स फार्मूलों को सीखते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पर आएंगे। तो क्या कह रहा है फार्मूला, ये एक प्रकार से थ्योरम के टाइप का है, जरा समझिएगा। कह रहा है यदि सरल रेखा AB, कोई रेखा है, ठीक, मान लो यही रेखा है, ठीक, ये क्या है AB, ठीक, कोई सरल रेखा AB पर स्थित व्यापक बिंदु PXY, स्थित व्यापक बिंदु का मतलब कोई भी कहीं भी हो सकता है। मान लो यहाँ क्या हो गया, P बिंदु हो गया, x, y, ठीक। बिंदु PXY, बिंदु P है जिसका निशान क्या है, x, y है, कि दिए गए बिंदु A, दिए गए बिंदु A, जो A है इस बिंदु की बात कर रहे हैं, दिए गए बिंदु A, इसका निशान क्या है, x1, y1 से दूरी r हो, इसके बीच की दूरी क्या हो भैया, r हो, ठीक। तो AP बराबर r, जाहिर सी बात है A से P की दूरी कितना हो जाएगी, r हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, r बराबर x माइनस x1 अपान cos थीटा लेगी। ये यहाँ केवल सरल रेखा की बात हम आपको समझा दे रहे हैं, लेकिन ये बढ़िया सा जब सवाल पढ़ोगे तो कुछ चित्र ये इस तरह का एक्सिस पे बनाते हैं, ठीक, तो सरल रेखा को इस तरह दिखाते हैं, थीटा एंगल वगैरह बनाते हैं, तो वहां से एक क्या होता है, cos थीटा निकल के आता है। नहीं आप सोचो कि सर यहाँ कैसे cos थीटा आ रहा है, ठीक, तो वहां से cos थीटा निकलता है। तो आपकी प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, बस आपको कभी भी इस तरह का कोई भी सवाल मिले जिसमें कोई दो बिंदु दिए गए, उनके बीच की दूरी कुछ हो और आपसे क्या पूछ ले, या बीच की दूरी पूछ ले, तो ये फार्मूला लगाएंगे। x क्या है, ये वाले बिंदु का x, ठीक, और x1 क्या है, इस वाले बिंदु का x वाला, ठीक। तो x माइनस x1 अपान cos थीटा, y वाले को हम नहीं लेंगे, ठीक। अब जब मान लिए कि यदि x1 बराबर 0 और y1 बराबर 0 हो, तो रेखा का समीकरण क्या होगा, y mx। कभी भी जान लो x1 बराबर 0 और y1 बराबर 0 का मतलब क्या है भैया, या x बराबर 0 और y बराबर 0, ठीक, x बराबर 0 या y बराबर 0 की जनरल फॉर्म समझ लो, चाहे x1 हो, y1 हो, x2, y2 कुछ भी हो, अगर ये 0 दोनों है, इसका मतलब ये बिंदु कौन सा है, मूल बिंदु। कौन सा बिंदु है, मूल बिंदु, ओरिजिन, ठीक, जहां पर क्या होता है, निशान 0, 0 होता है। जब वहां से कोई भी लाइन क्रॉस करेगी तो उसका समीकरण क्या होता है, y mx, y क्या होता है, mx। क्यों, क्योंकि जैसे हम आपको बताएं तो जैसे कोई भी मान लिया हमने प्लेन बनाया कोऑर्डिनेट का, तो मान लो ये रेखा अगर मूल बिंदु से जाएगी, वैसे तो सरल रेखा का समीकरण आप जानते हो क्या होता है, y mx प्लस 3c, क्या जानते हो, y mx प्लस c। इसमें गायब क्या हो रहा है, केवल c क्या होता है, c क्या है भैया, जैसे आप y एक्सिस पर कितना रेखा इसको काट रही है, ये रेखा जैसे ऐसे होती, मान लो ऐसे होती, तो ये यही दूरी है, यहाँ से आने की दूरी क्या है, c, लेकिन ये तो उसमें जा ही नहीं रहा है, ये कहाँ जा रहा है, मूल बिंदु से, चाहे इधर से जाए चाहे इधर जाए, कहाँ जा रहा है, मूल बिंदु से। क्यों, क्योंकि इसका निशान क्या है, 0, 0। तो जब इसमें जा ही नहीं रहा y एक्स पे, तो कहाँ से y एक्स पे काटेगा, जब काटेगा नहीं तो बीच की दूरी कुछ नहीं होगी, समझे, इसलिए c क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो y क्या हो जाएगा, mx प्लस c, मतलब x बराबर 0, y बराबर 0, तो c बराबर भी 0 होगा, समझे। तो रेखा समीकरण क्या हो जाएगा, y mx प्लस c, ठीक। अब इस कंडीशन में अगर मान लो हम r का मान निकाले, ठीक, r का मान निकाले, तो y माइनस y1 अपान साइन थीटा, क्या करेंगे, y माइनस y1 अपान साइन थीटा करेंगे। अब दोनों समीकरण से अगर हम चले, समीकरण इसको फर्स्ट बना दिए, इसको सेकंड बना दिए, तो दोनों r कहा है हमने, x माइनस x1 अपान cos थीटा और y माइनस y1 अपान sin थीटा इक्वल टू r, ठीक। अब एक नया फार्मूला और सीखिए, बिंदु x1 y1 और
x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। दिमाग में बैठो, दो बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं के बीच का ढाल नहीं पूछ रहा है आपसे, दोनों बिंदुओं के बीच का कोण नहीं पूछ रहा है आपसे, समीकरण पूछ रहा है। जब समीकरण पूछेगा तब आप क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। ये फार्मूला लगाएंगे, समीकरण पूछेगा आपसे तब। बात समझ में आएगा? तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे, और ढाल निकालने का, एंगल निकालने का सब फार्मूला हमने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा के रखा है, वो भी फार्मूले इसमें यूज में आएंगे। समझ में आ रही बात ना? तो बस इसको आप नोट करें। बस इसके तुरंत अगले वाले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज पर आएंगे और कुछ स्पीड में चलेंगे। नोट करिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।